हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपके लाइफ प्रोसेस का सिक्स पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में आपका ये आज का कौन सा पार्ट है? पार्ट 6 है। ठीक है, हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेटा मैंने बताया था कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो क्या होता है? कंबक्शन। कंबक्शन क्या है कि एक तरीके से ये कंबक्शन क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि ये रिएक्शन कहाँ पर होगी? ये बेटा जो आपका कंबक्शन है, एक तरीके से मैंने बताया था क्या है? बर्निंग, है ना। कोई भी चीज क्या होती है, जब बर्न होती है तो वो क्या देती है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। तो एनर्जी बर्न हो रही है तो मैडम कंबक्शन, हमारे पेट में कौन सी जलन मच रही है, कौन सी बर्निंग? तो बेटा आपके पेट में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बेटा जो आप खाना खाते हो उससे तो आपको एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर आप कोई भी फूड खाते हो वो आपको फूड क्या देता है? एनर्जी। ठीक है, लेकिन बेटा क्या ये फूड आपको सीधा ही एनर्जी दे देता है? क्या ये फूड सीधा ही आपको बॉडी में एनर्जी दे देगा और वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाएगी और आप सारे वर्क को कर लोगे? नहीं। ये बेटा जो आप फूड लेते हो ये किस फॉर्म में लेते हो आप? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हो? कॉम्प्लेक्स में। और ये फूड क्या होता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये सिंपल फॉर्म में, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या लिया आपने? फूड लिया। फूड गया आपकी बॉडी में। बॉडी में जाते ही फूड को क्या मिली? ऑक्सीजन मिली। ठीक है, ऑक्सीजन मिलते ही फूड ने क्या करा? इसका ऑक्सीडेशन। क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन कैसी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये फूड जब ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका एक कंपाउंड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी? आपकी वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज होगा? आपका एनर्जी। क्या रिलीज होगी? आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज कर दी उसने? एनर्जी को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है आपकी बॉडी में, ये ही आपकी बॉडी को कहाँ पहुंचेगी? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगी। ठीक है, और यही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। अब आता है ब्रीदिंग। बेटा ब्रीदिंग अलग है। ब्रीदिंग का छोटा सा पार्ट समझाऊंगी। ब्रीदिंग कुछ नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि आपने क्या करा? आपने ऑक्सीजन ली और आपने कौन सी गैस रिलीज कर दी? CO2 गैस को क्या कर दिया? ऑक्सीजन ली और CO2 को बॉडी से रिलीज कर दिया। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। ये चीज समझ में आ गया। अब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ोगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है ना? ये बेटा वही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैडम रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। एक चीज और मैं बताना भूल गई, आपका रिवाइज करना कि दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं आपके, एरोबिक, ठीक है, और एनारोबिक। एरोबिक क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक कहाँ होगा? ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। ठीक है, ये नेगेटिव क्या है? अब्सेंस है। कौन सा मॉलिक्यूल बना देगा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? हाँ बताइए, आपको नेक्स्ट टर्न पे बताया था मैंने कि क्या होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा? वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। एक सेकंड, है ना, 1 मिनट। ठीक है,
यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि आपके जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का मैंने बताया था। कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, ठीक है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनने में तो आप देख लेना। ये किसकी होती है? आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो बनने वाला जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में कितने ATP मॉलिक्यूल हो गए आपके एनर्जी के? ये 38। अगर ये कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बेटा आप देखना ऑक्सीजन की क्या होगी? अब्सेंस होगी। ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बनने वाला जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और साथ में क्या रिलीज करेगा? 2 ATP मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन की कहाँ पर होता है? ह्यूमंस की मसल्स में होता है। कहाँ होता है? ह्यूमंस की मसल्स के अंदर होता है। और दूसरा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। कौन सा? जैसे कि आपका क्या है? ईस्ट, वहां पर के बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? इथेनॉल होगा प्लस CO2 होगा और प्लस क्या होगा आपका? इथेनॉल CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा? एंड प्रोडक्ट रहेगा। कब? जब आपका क्या बन रहा होगा ईस्ट के अंदर? फ्रेगमेंटेशन। कौन सा प्रोसेस रहेगा ये आपका? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस के फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपका जो पिछला जो कराया था वो रिवाइज कराया है, ठीक है। अब आपका देखो बेटा, हम मेन आज किसको डिस्कस करेंगे? आज मेनली हम डिस्कस करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? डायग्राम को आप देख लीजिए, ठीक है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। ये मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चाहिए होगा? वही रेस्पिरेशन होगा। आपकी ये जो नेजल है ना, नोज, और नोज के अंदर का जो पैसेज है उन्हें हम बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। ये मान लीजिए आपका, मैं ट्राई करती हूँ डायग्राम बनाने का, बट मेरे डायग्राम बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए नेजल पैसेज, ये आपका कौन सा जा रहा है? आपका ट्रैकिया, जहाँ से विंड जाती है, ठीक है। ये आपका कहाँ, जहाँ नेजल पैसेज और आपके ट्रैकिया रिंग मिलती है, ये आपका कहलाता है क्या कहलाएगा? ये आपका फेरिंग्स, ठीक है, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होता है? लैरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसे बोलते हैं, ये आपका क्या होता है? लैरिंग्स। और यहाँ पर ये आपकी ट्रैकिया रिंग होती है, जो सी कार्टिलेज होते हैं, सी कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होगी, ताकि ट्रैकिया रिंग आपस में क्या ना हो? कोलैप्स्ड ना हो, ठीक है। अब ये क्या है? एक टाइट चैम्बर कैविटी है। ये क्या है? टाइट चैम्बर कैविटी, ठीक है। डायग्राम आप देख लेना बेटा, ठीक है। अब ये ट्रैकिया रिंग दो पोर्शन में डिवाइड होगी, ठीक है। इन दो पोर्शंस को आप बोलते हो ब्रोंकाई। क्या बोलते हो? ब्रोंकाई। ये आपकी ब्रोंकाई होती है। अब इनसे क्या कनेक्ट है? आपके लंग्स कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? लंग्स, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो जो लेफ्ट का लंग्स होगा वो स्मॉलर होगा, और जो राइट का लंग्स होता है वो आपका क्या होता है? बड़ा होता है, ब्रॉडर साइज का होता है। अब इन लंग्स में जो ये आपकी ब्रोंकाई है, ये क्या करेगी? डिफरेंट ब्रांच में ब्रेक हो जाएगी। क्या करेगी? डिफरेंट ब्रांचेस में ब्रेक होगी। और ये ब्रोंक्यूलस है ना, ये तो क्या थी? आपकी ब्रोंकाई थी, ठीक है, ये वाली। अब ये जो अलग अलग में ये जो आपकी ब्रोंकाई डिवाइड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूलस। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंक्यूलस, ठीक है, ब्रोंक्यूलस। देख लो बेटा, ट्रैकिया रिंग दो पोर्शन में डिवाइड होती है, उसको ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई आपके लंग्स में जाकर ब्रांचेस में सेपरेट होती है, उनको हम बोल देते हैं ब्रोंक्यूलस, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्या है, ये टाइट चैम्बर कैविटी है और इसी के नीचे क्या होता है, आपकी कैविटी होती है एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, ये आपका डायफ्राम होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका क्या है, डायफ्राम है। अब क्या करते हैं बेटा, ये जो डायफ्राम है इसका रोल क्या होता है। अब ये लंग्स के बारे में एक बार बात कर लें। लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, यानी ये कह सकते हैं आपका जो लंग्स है सॉरी आपका जो लंग्स है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है लंग्स में, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन दोनों, ये मान लो आपके आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है आपका, ये फ्लूइड क्या करता है, तो बेटा जो ये आपका प्लूरा फ्लूइड है ना, प्लूरा फ्लूइड, ये आपका करता है शॉक को एब्जॉर्ब। क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, एब्जॉर्बर। ठीक है, जो कि भारी शॉक या बाहर से आने वाले कोई भी अटैक होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके लंग्स और हार्ट को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। हार्ट की जो लेयर होगी वो पेरिकार्डियम लेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्शन देती है। लंग्स को आपका प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से मैं इसका अच्छे से ये डायग्रामेटिकली समझाया है, बट मैं फिर एक बार और बता देती हूँ कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी एयर कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले आपकी एयर है ना कहाँ जाएगी, नोज में। कहाँ जाएगी, नोज में। नोज से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, आपकी लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, आपकी ट्रैकिया। है ना, ये मान लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ये आपकी कहाँ गई, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया से होती है एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, आपकी ब्रोंक्यूलस में। ठीक है, अब ब्रोंक्यूलस से कहाँ जाएगी, आपकी एल्वेलाई में। ठीक है, एल्वेलाई, अगर एक हो तो एल्वेलस और अगर बहुत सारी हो तो एल्वेलाई, और एल्वेलाई से कहाँ जाएगी, आपकी सेल्स के पास जाती है। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, पार्ट है, जो आप देख लीजिए। पहले कहाँ जाएगी एयर, नोज, नोज से नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस से एल्विलाई, और एल्विलाई से कहाँ जाएगी, सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, अब बेटा देखो, मैं एक एल्विलाई लेती हूँ ना, या ये कह सकते हैं ये आपकी एक क्या है, एल्विलाई। अब इसके अंदर क्या आएगी, आपकी एयर। एयर के अंदर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन होगी, इसमें एल्वेलाई में क्या चलेगी, आपकी ऑक्सीजन। क्या चलेगी, या इसको ये कह सकते हैं O2। क्या गई, O2। ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। क्या बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक टर्म है, किस चीज की टर्म है, कि डिफ्यूजन क्या होता है। आपकी दो टर्म देखने को मिलेगी बायो में, एक डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर यानी सोलवेंट का क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस का मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई से क्या कनेक्ट होती है, आपकी ब्लड वेसल। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, है ना। इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा आपका बेटा, इन ब्लड वेसल्स के अंदर आपका रहेगा ब्लड। क्या रहेगा, ब्लड। ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब क्या होगा, इस ब्लड के अंदर होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एल्वेलाई में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है,
हायर कंसंट्रेशन हो गया आपका ऑक्सीजन का। अंदर किसका है, CO2 का, तो CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और CO2 कहाँ आ जाएगी आपकी एल्वेलाई में। और अब ये कौन, आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड वेसल से होती हुई कहाँ जाएगी, ये ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है किससे, सेल से, किससे कनेक्ट, ये थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ और भी समझाना है। तो ये ब्लड वेसल्स किससे कनेक्ट होती है, आपकी सेल से, और सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल में चली गई, सेल में जाते ही ये क्या करेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, क्या करेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज से क्या बना देगी, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही क्या करेगा, इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, क्या बनाएगा, एनर्जी, और यही आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। क्लियर है, दोबारा से समझ लिए, आपकी क्या है, ये आपका क्या है, ब्रोंक्यूलस, क्या है, लंग्स का ब्रोंक्यूलस, ठीक है, ये ब्रोंक्यूलस है। ऑक्सीजन कहाँ गई, एल्वेलाई में, एल्वेलाई में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा, तो अंदर कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, सेल, सेल के पास जाते ग्लूकोज का क्या करेगी, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन, वो पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, और क्या रिलीज हो जाएगी, आपकी एनर्जी, और यही एनर्जी आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मिल जाती है, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेशन समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो, ठीक है बेटा। अब आपका आता है, यही आपके ब्रीदिंग एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज की CO2 बाहर निकालना, है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर इनहेल करना, यानी कि एक चीज यहाँ तक आपकी समझ में आए। ब्रीदिंग का भी मैं समझा देती हूँ, ब्रीदिंग में क्या होगा, है ना। अब देखो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होती है आपकी, गैसियस एक्सचेंज, क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है, बट फिर भी देखिए, ये मैंने आपको ट्रैकिया रिंग बताई थी, ठीक है, जो सी कार्टिलेज थी, ये आपकी मैंने क्या बताई थी, ब्रोंकाई बताई थी, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई क्या करती है, लंग्स से कनेक्ट होती है ना, ये लंग्स से मान लो कनेक्ट होगी, और ये एक टाइट चैम्बर होता है, ये क्या होता है बेटा, एक टाइट चैम्बर, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, टाइट चैम्बर, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रैकिया रिंग, ये क्या है आपकी ट्रैकिया रिंग, ठीक है, ट्रैकिया। अब ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या होती है बेटा, रिब्स होती है, जिसे हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन। और ये जो टाइट चैम्बर है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेसिस, थ्योरेसिस, या बोल सकते हैं थ्योरेसिस कैविटी, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, थ्योरेसिस कैविटी, ठीक है। अब ये रिब्स है ना, ये क्या आपकी रिब्स, ये आपकी क्या है, रिब्स, ये कौन से है रिब्स, ये रिब्स आपके एसेसरी ऑर्गन है, ये रिब्स क्या है, एसेसरी, एसेसरी ऑर्गन किसको बोलेंगे, जो आपके क्या हो, हेल्प कराते हैं ना, जो आपकी हेल्प कराते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, नॉट रेस्पिरेशन में हेल्प कराएंगे, ये रेस्पिरेशन में हेल्प कराएंगे, नॉट गैसियस एक्सचेंज में, या फिर ये करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हेल्प कराएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने सांस ली, तो आप देखोगे जो ये रिब्स है ना बेटा, ये रिब्स ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी, आपकी जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, फूलना शुरू हो जाएगी, और ये रिब्स क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। अब देखो, ये आपका क्या था, ये आपका लंग्स था, क्या था ये आपका, ये आपका मान लो लंग्स था, ये क्या था आपका लंग्स, और यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर एक शी शेप यानी कि डोम शेप्ड का, ये आपका क्या है, डोम शेप्ड का डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। अब ये जो डायफ्राम है, ये मान लो आपका सी शेप्ड का डायफ्राम है, ये रिब्स है, सॉरी लंग्स है। अब लंग्स एयर फिल हुई तो इस क्या डायफ्राम पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और ये डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट,
ये ऐसा है, प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फ्लड। यानी कि हम कह सकते हैं आपको कि जब आप सांस लेते हो, है ना, यानी कि ये इनहेलेशन, क्या बेटा, इनहेलेशन, जब आप इनहेलेशन करोगे तो आपकी रिप्स है वो किधर की साइड निकलेगी, रिप्स आपकी मूव्स करेगी, कहाँ की तरफ मूव्स करेगी, आउटवर्ड, है, बाहर की साइड। और जो डायफ्राम होगा, जो ये आपका शी शेप डायफ्राम होगा, ये कैसा हो जाएगा आपका, फ्लैट, ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट, यानी कि आपका सीधा हो जाएगा। तो आपका जो डायफ्राम होगा, है ना, ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ही लंग्स में से क्या निकलेगी, एयर, यानी कि आपका क्या होगा, एक्सेलेशन, क्या होगा बेटा, एक्सेलेशन। तो आपकी रिब्स कहाँ मूव करेगी, अंदर की साइड, रिब्स मूव्स इनवर्ड, कहाँ मूव करेगी आपकी, इनवर्ड। और फिर से आपका जो डायफ्राम होगा वो कैसा हो जाएगा, डायफ्राम की शेप कैसी हो जाएगी आपकी, डोम शेप, कैसी हो जाएगी, डोम शेप। और यही आपका का क्या कहलाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यही आपका कहलाता है ब्रीदिंग, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग, यानी कि क्या कहलाएगा, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब ये चीज आपको यहां तक समझ में आई तो आप मुझे बता दीजिए।
ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। तो बेटा ऑक्सीजन तो आपका किस में ऑक्सीजन का छोड़ो, पहले आप देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था कि आपका जो ब्लड है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है और ऑक्सीजन का। तो डिसोल्व इन प्लाज्मा ये 3 तरीके से करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का है ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होगा आपकी बॉडी में। एक तो प्लाज्मा में डिसोल्व होकर कितना 10% होता है आपका बॉडी CO2 का, और दूसरा आपका जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर क्या बना लेगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा आपकी बॉडी से। ठीक है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और सबसे खास इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। अब देखो कैसे होता है ये चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट है बेटा आपकी बॉडी में, पहले तो मैंने बता दिया कि डिसोल्व इन प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा में डिसोल्व होकर होगा, कितना परसेंट होगा, 10% होगा। दूसरा मैंने बताया कि जो आपका हीमोग्लोबिन से कौन कार्बन डाइऑक्साइड होकर क्या बनाने का, आपका कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपकी बॉडी से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन 85%, ये कितना परसेंट होगा, 5% होगा। ठीक है, आपकी CO2 का। लेकिन 85% यानी कि 85% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से किस फॉर्म में रिलीज होता है, एक्सेल होता है। तो बेटा ये तो मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, आपकी एल्वेलाई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है और ये आपकी क्या है, सेल है। अब बेटा क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और क्या है, आपका वाटर है। ठीक है, अब ये जो वाटर है, इस वाटर के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड एल्यूलाई के पास जाकर किस में ब्रेक हो जाएगा, कार्बोनेट आयन प्लस H। ठीक है, H+ में ब्रेक हो जाएगा। ये आपका क्या है, कार्बोनेट आयन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट आयन। और इस कार्बोनेट आयन की फॉर्म में आपकी बॉडी से कौन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट होगा बेटा, 84% हो। ठीक है, अब आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होगा। इसमें भी ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का 3 तरीके से, प्लाज्मा में डिसोल्व होकर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा क्या बनाएगा, कार्बोनेट आयन, जो कि वाटर के साथ बनाएगा। और कार्बोनेट कितना परसेंट होगा, 85%। यानी मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, ऑक्सीजन आपकी प्लाज्मा में डिसोल्व होकर क्या करेगा, ब्लड तक पहुंचेगा। ये कितना परसेंट होता है, 2%। और दूसरा आपका कौन सा रहेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और ये ऑक्सीजन किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, सेल को। और हीमोग्लोबिन कहाँ फ्री हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, कुछ 2-3 डिजीज के नाम पढ़ेंगे जो कि किसके कारण होती है। अब देखो बेटा, आपकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, कौन सी, रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है बेटा, ये रेस्पिरेटरी डिजीज किस कारण होती है, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में एक मुकेश नाम का आदमी होता है जो बहुत हैवी सिगरेट पीता है। कुछ लोग तो कहते हैं सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, हम गले तक सिगरेट पहुंचाते हैं और मतलब स्मोक को और नाक से निकाल देते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी में 20 टाइम्स, है ना, डिसोल्व होने की कैपेसिटी रखता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा जहरीली रहती है। जब ये स्मोक आपकी बॉडी में जाएगा तो ये तुरंत आपकी बॉडी के ब्लड के साथ कंबाइन होना शुरू कर देगा। अब ये CO2 कहाँ जा रहा है, ये स्मोक कहाँ जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ये बेटा आपकी ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लंग्स। ठीक है, इन लंग्स
इसके साथ क्या है, इस लंग्स में क्या है आपकी एल्वेलाई है, ठीक है। इन एल्वेलाई की वॉल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्या करेगा, डैमेज करेगा, और डैमेज करके क्या करेगा, आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर देगा, ठीक है। जिसमें से आपकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे कि आपका हे फीवर है ना, हे फीवर, ये भी क्या है आपकी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। अस्थमा है ना, ये भी क्या है, दमा, अस्थमा, ये बहुत ज्यादा बीमारी होती है आपकी, है ना, ये भी एक क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। और आपकी एक और डिजीज जो कि ये आपका मैंने बताया था, ये क्या है आपकी ब्रोंकाई है, ये क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है। इस ब्रोंकाई को अगर हम लिख दे टिस, आइटिस, यानी कि ब्रोंकाइट डिजीज में जो स्वेलिंग आती है, ये भी क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। एक बार आप देखो, ठीक है बेटा। अब जो ये आपकी जो हे फीवर है, ये किस कारण होती है, आपकी पोलन ग्रेन्स के कारण। ये क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है। हे फीवर क्या है आपकी, एक एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। ये क्या है, जो हे फीवर है, ये आपकी क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। ये एलर्जी किससे कारण होगी, पोलन ग्रेन से, ठीक है, पोलन ग्रेन से, ठीक है। अस्थमा भी आपकी एक डिजीज है, ये भी एक एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। तीसरा आपका क्या आ जाता है, ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकियोइड, यानी जो आपकी ब्रोंकाई है उसके अंदर इंफेक्शन होने के कारण आपको क्या आ जाएगा, आपकी ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाएगी, और जिसके कारण आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस डिजीज हो जाएगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।